स्वागत है आप लोग कक्षा 12 मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग इस क्लास में यानी इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कोई आव्यूह दिया है, ठीक है ना, तो उसका परिवर्त कैसे निकालें, नंबर एक बात। और परिवर्त अगर कोई आव्यूह मिल गया है तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को कि परिवर्त आव्यूह क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए, मैं कोई एक आव्यूह लिख रहा हूं। आव्यूह को हम लोग कैपिटल ए से दिखाते हैं और ये इस तरह का ब्रैकेट इस्तेमाल करके इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में हम लोग रो और कॉलम में यानी कि आयताकार हम लोग सारणी बना लेते हैं अंदर। तो देखिए हमने एक डिजाइन कर लिया 2 3 4 5 -1 0। ये हमारे पास एक आव्यूह है जिसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि पहली पंक्ति में दो तत्व हैं, 2 और 3। दूसरी पंक्ति हमारी है कौन सी, 4 5 वाली, यानी ये देखिए पहला रो 1 है यानी R1 कहेंगे, इसको R2 कहेंगे, और ये तीसरी पंक्ति R3 हो गई। इसमें देखिए कॉलम हमारा कौन है, ये वाला है, C1 कॉलम है, और ये मेरा क्या है, कॉलम नंबर C2 है। थोड़ा सा एरो का निशान बदल देते हैं, ऊपर कर देते हैं, ये कॉलम नंबर C1 कॉलम नंबर C2, ठीक है। तो किसी भी आव्यूह का परिवर्तन लिखने का तरीका ये है। सबसे पहले ये बताओ इसका क्रम क्या है। तो क्रम अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा क्रम कैसे लिखते हैं। पंक्तियों की संख्या गिन लीजिए कितनी है, 1 2 3। तो 3 पंक्तियां पहले लिखते हैं और गुणे का निशान लगाकर स्तंभों की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। तो ये आव्यूह का क्रम होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आव्यूह का परिवर्त निकालने चल रहे हैं, ठीक है ना। ए का ट्रांसपोज निकालने चल रहे हैं। तो ट्रांसपोज आप मैट्रिक्स ए कैसे निकालेंगे हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को हम लोग किससे दिखाते हैं, ए डैश से दिखाते हैं। और देखिए जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर से हमको एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, उसमें भी ऑर्डर होगा। तो क्या हो रहा है, जब भी हम परिवर्त आव्यूह निकालें, जब भी हम परिवर्त आव्यूह निकालते हैं तो जो भी आव्यूह हमको दिया है उसमें एक काम कर देते हैं, जितनी पंक्तियां दिख रही हैं उनको स्तंभों में बदल देंगे, या जितने स्तंभ दिख रहे हैं उनको हम पंक्तियों में बदल देंगे। तो अगर खूब गौर से देखिए तो हमको 2 और 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 और 3 दिख रहा है। ये पहली हमारी पंक्ति है, इसको हम क्या करेंगे, जो पड़ी पड़ी दिख रही है इसको हम खड़ी खड़ी, यानी कि जो पड़ी पड़ी लिखी है 2 और 3 ऐसे लिखे हो तो 2 और 3 नीचे को लिखते हैं, तो 2 3 हो गया, राइट। अब दूसरी पंक्ति पर गौर करो, जैसे 4 5 लिखा है तो 4 5 पड़ा पड़ा है यानी कि हॉरिजॉन्टल है, तो इसको वर्टिकल कर देंगे तो 4 और 5 नीचे को लिखा जाएगा। फिर देखिए -1 और 0 इधर को लिखा गया है तो इसको भी नीचे को लिखेंगे, तो -1 और 0। अब इसमें खास बात देखिए, ये कितने क्रम का आव्यूह है, कितने क्रम का, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है, तो पंक्ति 2 हो गई। और जरा स्तंभ गिनो कितने हो गए, 1 2 और 3। तो इसको बोलते हैं हम इस आव्यूह का ट्रांसपोज, ठीक है, 2 गुणे 3। तो आव्यूह का क्रम बदल जाता है। अगर एक आव्यूह हमारा ए है और ये m क्रॉस n का है, ठीक है ना, तो जो इसका परिवर्त आव्यूह निकलेगा ए डैश, वो कितने ऑर्डर का होगा, वो मैट्रिक्स मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स बन गया B, ठीक है ना, और वो हो जाएगा n क्रॉस m का, यानी कुल मिला के जितनी पंक्तियां होंगी वो स्तंभ में बदल जाएंगी। तो इसलिए इसका क्रम सीधा सीधा बदल जाता है, m वाला n की जगह ले लेता है, n वाला m की जगह। जैसे 3 क्रॉस 2 का है तो ये 2 क्रॉस 3 का आव्यूह बनेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक चीज हाँ यहाँ पे और जान लीजिए, ऐसा नहीं कि केवल हम पंक्तियों को स्तंभ में बदल कर लिख सकते हैं ट्रांसपोज, बल्कि हम आंसर वही आएगा, मतलब ट्रांसपोज तो निकलेगा वही, लेकिन दूसरा तरीका सोचने का क्या है कि आप चाहो तो पंक्तियों को स्तंभ में बदल के लिख सकते हो, वो भी एक तरीका हो गया ट्रांसपोज निकालने का। और दूसरा तरीका ये है कि जितने स्तंभ दिए हैं इनको पंक्तियों में, 2 ही स्तंभ हैं, ये पंक्तियों में बदल दीजिए। देखिए पहला स्तंभ जो हमको दिख रहा है नीचे की तरफ को 2 4 -1, इसको ऐसे लिख दीजिए, पहले स्तंभ को पहले रो में बदल लीजिए, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज कर लीजिए, 2 4 -1। जो नीचे को लिखा दिखाई दे रहा था उसको मैंने इधर को लिख दिया, नीचे को जो लिखा रहा था उसको मैंने पंक्तियों में लिख दिया, नहीं हॉरिजॉन्टल लिख दिया। इसको देखिए ये वर्टिकल दिख रहा है, इसको भी हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, 3 5 0, तो 3 5 0। देखिए कोई बदलाव नहीं है, चाहे आप सारी पंक्तियों को स्तंभों में लिख दीजिए, चाहे सारे स्तंभों को बदल के पंक्तियों में कन्वर्ट कर दीजिए, ट्रांसपोज हमेशा वही आएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है कि इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। और सिर्फ इसको हम मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ ए डैश से नहीं, बल्कि हम इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ए के ऊपर टी लगा देते हैं ऐसे, तो ये भी इसका एक सिंबल है कि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख पाएं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, और इसमें डेफिनेशन यही कही गई कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें किसी भी एलिमेंट की लोकेशन
स्मॉल a i j के फॉर्मेट में है, b m क्रॉस n का ये मैट्रिक्स है, देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम को बदल देंगे आपस में, ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स के, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा हमको, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाएगा, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ए डैश या ए टी से डिनोट करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। आइए यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स को समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहा गया, यदि ए बी समान क्रम सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं तथा के कोई एक स्केलर है, तो सबसे पहले डबल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको पहली प्रॉपर्टी का। कोई मैट्रिक्स मैंने उठाया 1 2 3 4, ओके, और एक और ले लेते हैं यहाँ पर 1 5, चलिए ये मैट्रिक्स लिया, और यहाँ पर ये कितने क्रम का है भाई, 1 और 2 क्रम का है, यानी 2 पंक्तियां हैं, 1 और 2 नहीं, पहले 2 पंक्तियां लिख लो कि यहाँ पे स्तंभ कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो जरा बताओ ए डैश कैसे निकालेंगे इसका। इसलिए ए डैश जब निकालोगे तो क्या होगा, जितनी पंक्तियां उनको स्तंभ में बदल दीजिए। पहली पंक्ति को स्तंभ में लिखिए तो 1 2 1 हो गया, दूसरी पंक्ति को स्तंभ में लिखिए तो 3 4 5, तो ये हमारा बदलाव आया, तो ये हमारा क्रम बदल गया, 3 क्रॉस 2, ट्रांसपोज निकल आया कि नहीं निकला है। अब कह रहे हैं एक ये भी एक मैट्रिक्स मिला है, फिर से इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज इसको बोलते हैं, 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, यानी जो मैट्रिक्स ए डैश था इसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से यही होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 3 आपकी जो पड़ी है जो खड़ी हो जाएगी, यानी कि रो हमारा पहला वाला 1 3 वाला कॉलम में बदल जाएगा, तो नीचे को लिख देते हैं 2 4 जो पड़ा है इसको इस तरह से नीचे को लिख देंगे, कॉलम में बदल। तीसरी रो हमारी ये भी कॉलम में चेंज करेंगे, तो रो 1 5 में ऐसे लिखी हुई है तो इसको नीचे 1 5। गौर से देखिए ये हमको क्या पहले वाला ही मैट्रिक्स नहीं मिल गया यहाँ पर, यही तो मैट्रिक्स हमको मिल गया यहाँ पर, तो ये हमारा देखिए मैट्रिक्स ए फिर से मिल गया। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी में कहा गया किसी भी ट्रांसपोज का फिर से अगेन ट्रांसपोज करेंगे, डबल ट्रांसपोज करेंगे तो हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन की प्रॉपर्टी। अगर 2 मैट्रिक्स को हम ऐड करें, उसका ट्रांसपोज करें, तो उनके अलग अलग ट्रांसपोजों के सम के बराबर हमारा वो मैट्रिक्स मिलेगा जिसका हमें सम करके ट्रांसपोज किया है। तो आइए इस चीज को हम लोग यहाँ वेरीफाई करते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा 2 मैट्रिक्स का, ठीक है, और सेम ऑर्डर के होने चाहिए। क्या होने चाहिए, यहाँ पर समान क्रम के आव्यूह होने चाहिए, तब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक आव्यूह ए आ गया, ठीक है, क्योंकि जोड़ और घटाना यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या होगा, सेम ऑर्डर पर लगेगा। तो यहाँ पर मैंने एक आव्यूह ले लिया, कोई आव्यूह आप भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिया 2 3 0 1 -1 2 ले लिया, ठीक है, इसको समझिए। और दूसरा मैंने मैट्रिक्स बी ले लिया, ये भी सेम ऑर्डर का है, 1 2 4 5 1 3, ये हमने दूसरा मैट्रिक्स ले लिया। क्लियर। अब जरा इनका ए डैश निकालिए एक बार। तो ए डैश निकालोगे तो आपको पता है कैसे निकलेगा, जितने हमको रो दिख रहे हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2 3 नीचे को लिखते हैं, 0 1 0 1 नीचे को हो जाएगा, -1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। इधर देखिए यहाँ पर इसका भी ट्रांसपोज लिख लीजिए, दूसरे मैट्रिक्स का भी काम आने वाला है। दूसरे मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 2 4 5 और ये क्या हो गया 1 3। क्लियर। तो इसके कितने क्रम का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 2 3, तो 3 क्रॉस 2 का ये भी है, 3 क्रॉस 2 का ये भी है। क्लियर। और ए डैश जब निकालना तो ये कितने क्रम का भाई, ये है 2 क्रॉस 3 का, ये भी हमारा क्या है 2 क्रॉस 3 का। तो चलिए वेरीफाई करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले करते हैं ए और बी का जोड़ निकालते हैं, यानी दोनों आव्यूहों का योग करते हैं। तो चलिए दोनों आव्यूहों को जब जोड़ोगे ए और बी, तो देखिए यहाँ पर जोड़ते कैसे, सेम ऑर्डर होने चाहिए, तो ऑर्डर तो सेम है। और फिर करेंगे क्या, पहला वाला एलिमेंट पहले के साथ जोड़ लीजिए, तो 2 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ जोड़ो, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ऑर्डर भी समान है इसलिए जुड़ जाएगा। 0 में 4 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, -1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और देखिए जोड़ने पर आव्यूह का क्रम नहीं बदलता, 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2, तो ये भी 3 क्रॉस 2 ही है, इतना दिमाग में रखिएगा, 3 क्रॉस 2 ही है। तो यहां से कर दे क्या है, यहां से काम करते हैं, यहां से इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, इसका ट्रांसपोज। तो यहां से देखिए इंप्लाइज दैट ए प्लस बी, इसका होल ट्रांसपोज करने जा रहे हैं।
पूरे का ट्रांसपोज जब करोगे तो क्या होगा, यहां से देखिए ट्रांसपोज करते समय क्या होगा, जो भी मैट्रिक्स हमको दिख रहा है इसको इंटरचेंज कर लीजिए, इसके रो या कॉलम को, तो हमारा हो जाएगा 3 5 नीचे की तरफ, ये हो जाएगा 4 5 नीचे की तरफ। ठीक है, गड़बड़ हुआ क्या, 4 6 है भाई, 3 5 जो पड़ा पड़ा है, 3 5 खड़ा खड़ा हो गया, यहाँ पर 4 6 देखिए, 4 6 हमको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है तो इसको वर्टिकल कर दिया, 4 6 को कॉलम में बदल लिया। तीसरी रो को भी कॉलम में बदलोगे तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये देखिए। तो ये हमने देखा 1 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है। ठीक है, अब हमको देखना है क्या ए डैश और बी डैश का भी मान यही आता है, तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को भी आइए हम लोग जोड़ते हैं। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कहाँ है हमारे पास, देखो गौर से, ए डैश और बी डैश। ए डैश हमारे पास ये है, 2 है, 0 है, -1 और उसका हम क्या है 3 1 2, ये ए ट्रांसपोज की जगह पर है और बी ट्रांसपोज की जगह पर कितना है, 1 है, 4 है, 1 है, 2 है, 5 है, 3 है। जोड़िए इनको, जोड़ने पे क्या मिलता है, देखिए 2 1 3 हो गया, एकदम बिल्कुल डिक्टो उसी के बराबर है। 0 में 4 जोड़ने पर 4 मिलना है, तय है। -1 और 1 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 1 में 5 जोड़ा तो 6 हो गया, 2 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 5। ये देखिए 2 क्रॉस 3 का ये भी मैट्रिक्स है। तो इसका ये मतलब निकल के आ रहा है कि इनका सम यानी कि और इसके ट्रांसपोज का जो सम है, यानी यहां से ये वेरीफाई हो गई कि दो आव्यूह को अगर हम समान ऑर्डर के हैं जोड़ते हैं ऐसे और फिर उनका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो जो इधर मान आएगा लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या होगा, इन दोनों आव्यूहों के ट्रांसपोजों के सम के बराबर होगा, योगफल के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो रही है, बात समझ में आई। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, इसको बोलते हैं हम लोग एडिशन प्रॉपर्टी। इसके बाद सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी को अगर देखोगे तो ये लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर जोड़ा गया है, यहाँ पे घटाया जाएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, और उसकी हम चौथी प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, देखिए यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, कोई भी मैट्रिक्स उठाओ, कोई भी मैट्रिक्स उठाओ, ठीक है, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसमें हम लोग करते क्या हैं, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या दिया है हमारे पास, एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं हमारे पास एक आव्यूह है 2 1 0 -1 3 और ये 2, ये हमारे पास आव्यूह है। ठीक है, और इसको हमें करना क्या है, किसी के ए निकालना है, यानी कि आपको निकालना है 2a। कितना निकालना है भाई, 2a निकालना है यहाँ से। तो जब 2a निकालोगे तो आपको पता है किसी भी आव्यूह में किसी नंबर से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई क्या होता है, सारे एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी 2 हम सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। खास बात 3 अगर लिखोगे 3a लिखेंगे यहाँ पर तो 3 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 लिखेंगे 4 से, तो 2 से कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई सब में कर दो भाई, 2 दूना कितना बन जाएगा यहाँ पर 4, 2 1 कम 2 हो गया, 0 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 हो गया -2, 2 3 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। ये देखिए तो 2a निकल आया यहाँ से, बात समझ में आ रही है। यहाँ जब 2a निकल आया है तो करना क्या है, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है कि अगर 2a का हम ट्रांसपोज करें, ठीक है, 2a का ट्रांसपोज करें तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा 2 और यहाँ पर a ट्रांसपोज के बराबर होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम लोग लेकर साथ में चलने वाले हैं। तो एक चीज बताओ, a का हम ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, a का ट्रांसपोज यहाँ पर अगर लिखोगे तो 2 1 हमारा नीचे को हो जाएगा, 0 -1 हो जाएगा, 3 और 2 ऐसे, तो ये मेरा a ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब ये बताओ जरा, अगर मैं चाहूँ तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से हमें ये वाली हमारी, इसको मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ से ध्यान दीजिए 2a डैश कितना मिलेगा, ये ध्यान दो। तो 2a डैश निकालना क्या मतलब है, a डैश में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब 2 से मल्टीप्लाई करो ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये मिला है। तो 2a डैश की वैल्यू ये आ रही है। और यहाँ ध्यान दीजिए 2a का होल डैश जो निकालोगे, यानी इसका होल डैश ये वाला, इसको देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला हिस्सा हम कैसे निकालेंगे, 2a का होल डैश करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 2a का अगर होल डैश करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ, इधर वाले की। इधर वाले में क्या होगा, 4 2 हमारा ऐसे आ जाएगा, 4 2 नीचे को हो जाएगा, 0 -2 ऐसे हो, 0 -2 ऐसे हो गया, 6 4 ऐसे हो गया, 6 4 ऐसे हो गया। इधर आइए 2a डैश अभी भी ये देखिए निकला ही, वही सेम टू सेम निकला है। इसका मतलब मैंने क्या किया था आपको पता चल गया होगा,
ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखूं अगर गौर से, तो ये मेरा मैट्रिक्स क्या है, 2 से मल्टीप्लाई है सब में, तो 2a है, यहाँ पर भी देखिए 2a डैश है। वैसे मैं जनरली k की वैल्यू भी लेकर ये काम कर सकता था, थोड़ा सा और आसान हो जाता ये, ठीक है। आपको समझाने का मतलब ये है कि ये होता है, अगर यहाँ पर 2a का होल डैश है तो 2 बाहर निकल आएगा फ्रीली, 2 बाहर निकल आएगा, a डैश हमारा यहाँ पर a पर हमारा डैश लगेगा, और जो भी नंबर यहाँ होगा वो फ्री हो जाएगा। मेरा मतलब ये है यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो जनरल वैल्यू है, जनरलाइजेशन करेंगे इसका, सामान्यकरण करेंगे, तो अगर k हो के ए पर डैश लगाओगे तो k फ्री हो जाएगा, केवल a का डैश लगेगा। यानी इसको समझो, अगर 2a का होल डैश लगाए हो तो 2 फ्री करके केवल a डैश करना है। अगर यहां पर आपने ले लिया 10a का होल डैश लिया, तो 10 पर डैश नहीं लगने वाला, 10 पे कोई असर नहीं आएगा, कांस्टेंट बाहर निकल के आएगा, केवल a डैश होगा यहाँ पर। इतना दिमाग में रखिएगा, ये चीजें दिमाग में रखना है। वैसे ही हमारे पास अगर k है, कि a का अगर होल डैश करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, k फ्री हो जाएगा, केवल a पर डैश लगेगा। यही है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई, एक प्रॉपर्टी ये हो गई इसकी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कह रही है अगर 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाए और उनका डैश निकाला जाए, यानी ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, इसको देखिए, a और b अगर मल्टीप्लाई करने लायक हैं, 2 मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ठीक है, इनका मैं ट्रांसपोज निकाल लूं, मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकाल लूं, तो इन्होंने ये बोला है, इस प्रॉपर्टी में ये बात कही गई है कि पहले b का ट्रांसपोज करिए, ठीक है, और फिर a का ट्रांसपोज करिए, उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब इक्वल होगा ये। इसको दिमाग में बैठा लो, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पहले करके ट्रांसपोज निकालो, और यहाँ पे क्या, दोनों मैट्रिक्सों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करो, तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, दोनों साइड इक्वल होते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। इसको बोलते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी हमने बता दी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट वाली है। तो आइए कुछ एग्जांपल उठाते हैं हम लोग। एक हमने मैट्रिक्स ले लिया 2 3 और यहाँ पर 4 0 -1 2, एक हमने ये ले लिया मैट्रिक्स, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 1 2, और पंक्तियां कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो भाई हमको एक ऐसा बी मैट्रिक्स डिजाइन करना होगा जो कहाँ शुरू हो, जितनी इसमें कॉलम है वहां से शुरू हो, यानी 3 पंक्तियां हो, जिसमें जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 और एक पंक्ति यहाँ उठाएंगे हम 1 और 0, उस हिसाब से मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 3 और इसको ले लेता हूँ 4, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है ये, इसमें खास बात है 3 पंक्तियां हैं और कितने कॉलम है भाई, 1 2 3 कॉलम है 2। तो याद रखना, आपको गुणा करना आना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, ए बी का गुणा करेंगे, ए बी का गुणा करेंगे, तो ये भी एक मैट्रिक्स बनेगा, गुणा करने के बाद मैट्रिक्स बनता है। तो ए को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, ए को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 3 -1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम गुणा करने जा रहे हैं, काफ़ी बच्चों को मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, तो यहाँ पर खूब ध्यान दें इसको। दूसरा पहले जो ए कहा गया, तो ए को पहले लिखो, बाद में बी को लिखो यहाँ पर, ठीक है। 2 हो गया, एक यहाँ गुणा उड़ा का चिन्ह नहीं लगता, बस सीधा मैट्रिक्स लिखा जाता है, स्पेस थोड़ा सा देकर। यहाँ पर 1 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। चलिए भाई, इसका क्रम कितना था, 3 पंक्तियां और नहीं 2 पंक्तियां थी इसकी, 1 और 2 और 3 कॉलम थे। ये देखिए 2 पंक्तियां 3 कॉलम, और इसका कितना है 3 पंक्तियां 2 कॉलम। तो जो मैट्रिक्स निकलेगा, आपको पता है ना, ये वाला हट जाएगा, और मैट्रिक्स का जो नया जो गुणा करके जो, यानी दोनों ए बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो जो गुणनफल निकलेगा इसका मैट्रिक्स का, वो भी एक मैट्रिक्स होगा, और उस मैट्रिक्स का भी एक ऑर्डर होगा। वो ऑर्डर क्या होगा, इसका सबसे पहला यानी पंक्तियों की संख्या, उसके स्तंभों की संख्या का क्रम मिलेगा, यानी 2 क्रॉस 2, ठीक है। 2 क्रॉस 2 मिला, तो कैसे लिखते हैं 2 क्रॉस 2 को, 1 1 1 2, 2 क्रॉस 2, यानी 4 ही एलिमेंट होंगे इसमें। तो पहली पंक्ति को मैंने लिख दिया, इसमें पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट बोल सकते हैं, पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, दूसरी पंक्ति शुरू हो गई, दूसरी का पहला एलिमेंट, दूसरी का दूसरा एलिमेंट, ठीक है। यानी इसको ऐसे, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति शुरू हो गई, पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम हो गया। तो जब हम ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए गुणा करिए, मल्टीप्लाई करिए, कैसे आएगा, देखिए खूब गौर से देखिए कैसे करते हैं हम।
A11 का मतलब पहली पंक्ति को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, पहली पंक्ति को पहले कॉलम से, तो 2 दूना 4 हो गया, लिख लो कहीं चाहो तो, और 3 एकम 3 हो गया, सारी चीज़ों को ऐड कर लेंगे, -1 का जीरोस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको यहाँ पहला एलिमेंट कितना मिला, 7 मिला, A11 की वैल्यू मिल गई। जब A12 निकालेंगे, A12 तो पहली पंक्ति को दूसरे, पहले मैट्रिक्स की पहली पंक्ति को पहले इससे किए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, फिर -1 का 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा -4, तो 9 2 11 में से 4 घटाओ 7 आएगा, ये भी 7 आ गया भाई, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद A21 करेंगे, दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, चलिए 0 हो गया, और फिर 2 को 0 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, कुल मिला के कितना मिलेगा हमको यहाँ पर 8 मिल गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद चलिए देखते हैं एक और, अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 0 हो गया, 0 से करेंगे 3 को, तो 2 से 4 को करेंगे तो 8 मिल जाएगा, तो 12 मिल रहा है ये हमको, ठीक है। और ये देखिए 2 क्रॉस 2 का A और B का गुणा हमने कर लिया, A और B का प्रोडक्ट निकाल लिया, तो हमको ये प्रूव करना है, AB का ट्रांसपोज करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, AB का ट्रांसपोज करना है हमको, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ, AB का हमको ट्रांसपोज करना है। तो AB का ट्रांसपोज कैसे होगा भाई, AB का ट्रांसपोज कैसे होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, AB का मैं ट्रांसपोज लिखने जा रहा हूँ, AB का ट्रांसपोज, AB हमारा जो निकला है ना, उसमें पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए, तो साथ साथ हमारी जो पहली पंक्ति है ये स्तंभ में बदल जाएगा। दूसरी पंक्ति कौन सी, 8 12 है, तो 8 12 हम लोग नीचे को लिख लेंगे ऐसा करके, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग निकालेंगे A डैश B डैश, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। चलिए A डैश निकालते हैं, यहाँ से इसका A डैश निकालोगे तो क्या होगा, 2 3 -1 जो दिख रहा है तो ये नीचे को लिखा जाएगा, 2 3 -1, 4 0 2 है तो पड़ी है, तो इसको 4 0 2, ये दूसरी पंक्ति दूसरी कॉलम बदल गई, तो ये कितना हो गया 3 क्रॉस 2 का। इसी तरह से B डैश निकाल लो, यहाँ से B डैश जब निकालोगे भाई तो B डैश हमारा क्या बन जाएगा, 2 1 जो दिख रहा है हमको, तो इसको नीचे को लिखिए, 1 3, तो 1 और 3 हो गया, 0 4 हो गया, ये हमारा इस तरह से हो गया। B डैश मिल गया यहाँ पर, ये भी 3 क्रॉस 2 का है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, B डैश और A डैश निकालते हैं, ठीक है, B डैश और A डैश निकालते हैं, क्या पॉसिबल है B डैश A डैश, 3 2 2 3, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है भाई, यानी कि सही मैट्रिक्स लिया नहीं गया है। अच्छा, A डैश B डैश भी नहीं निकलेगा, B डैश A डैश भी नहीं निकलेगा मुझे लगता है, क्या निकालना है इसमें, हमको निकालना है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज हमारा तो निकल आया, ये है 2 1 0, चलो लिख लेता हूँ, देखता हूँ फिर क्या आता है, 2 1 0 1 3 4, ये हमारा हो गया B ट्रांसपोज, ठीक है। A ट्रांसपोज क्या है, A ट्रांसपोज है 2 4 3 0 -1 2, समझो इसको, ठीक है ना, निकल तो आएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 3 पंक्तियाँ नहीं, 2 पंक्तियाँ हैं इसकी, और 3 पड़े पड़े स्तंभ हैं, और 3 पंक्तियाँ हैं 2 कॉलम हैं, सही तो बन जाएगा। चलिए भाई B डैश A डैश निकाल लेते हैं खटाक से, B डैश A डैश निकालो यहाँ से। तो इसमें भी देखिए पहली पंक्ति को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का ही बनेगा, ये भी तय है। तो पहली पंक्ति देखिए 2 दूना 4, और यहाँ 3 एकम 3 4 3 7, ये भी बन रहा है, देखो इसका करेंगे तो 4 दूनी 8 1 दूनी 2, क्या मिल रहा है भाई, 2 चौके 8, 0 हो गया 0 हो गया। तो यहाँ 7 कैसे आया था, ये वाला AB वाला हमारा 7 कैसे आया था, यहाँ सेकंड वाला एलिमेंट, 2 एकम 2 3 तिहाई 9, ये वाला इससे हो गया, ये वाला इससे करिए, 2 एकम 2 3 तिहाई 9 और 4, 2 एकम 2 3 तिहाई 9 और 1 चौके 4 -4, ठीक है,
कहीं गड़बड़ हुआ था। 9 2 11 में से 4 गया 7, ये तो सही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही भाई, पहले पंक्ति को 2 चौके 8 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ तो 8 आ रहा है। 9 2 11 में से कहीं कुछ लिखने में कोई गड़बड़ी हो गई है, हमें लगता है 2 3 -1 है यहाँ पर। 2 3 -1 4 0 2, ठीक तो है। और ये क्या है, 2 1 1 3 0 4, सही तो है। फिर कहाँ दिक्कत आ रही है, अच्छा एक और करके मैं चेक करता हूँ। 1 दूनी 2, 3 तिहाई 9, 9 2 11 में से 4 गया। अच्छा यहाँ ध्यान दो, बिल्कुल सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, 8 ही आएगा इसका मान, ठीक है। फिर इसको हम करेंगे तो क्या होगा, 2 3 3 9, 1 दूनी 2 हो गया, चलिए 2 मिल गया, ठीक है। अब मतलब दूसरा यहाँ पे चला, दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टी, 1 दूनी 2 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, 9 लिख देता हूँ, और 4 1 कम 4 हो गया, माइनस का 4 हो गया, 9 2 11 में 4 गया, 7 मिल गया। ये देखिए आसान है। फिर पहली पंक्ति का पहले कॉलम, दूसरे लास्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये मिल जाएगा, 1 चौके 4 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 3 से 0 हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, 12 आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारा प्रूफ हो गया कि हमको क्या दिखाई पड़ गया कि जो ए बी का होल डैश आया था वो किसके बराबर है, बी डैश ए डैश के बराबर है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो चुकी है, तो हम जान गए हैं यहाँ पर, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ए बी का होल ट्रांसपोज करोगे, ए बी का होल ट्रांसपोज करोगे तो ये किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, गुणनफल के। इसका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, इसकी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब ट्रांसपोज करो तो फिर से वही मैट्रिक्स हमारा लौट आए, और अगर ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स है उसका निगेटिव आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये दोनों भी हैं। तो इतनी सारी इसकी प्रॉपर्टी हैं, कहने का मतलब यहाँ पर देखिए कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो अगर वही मैट्रिक्स मिल जाए तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, और अगर हमारा ट्रांसपोज करने पर ये नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया, जो यहाँ पर है उसका नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर ये बोलेंगे स्क्यू क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा ये, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इतना दिमाग में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।